एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको यहाँ कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए चैप्टर नंबर 8 का, जहाँ आपने कई दफ़ा ये सवाल किए थे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एन, ठीक है, और लाइन टच करती थी सर्किल को, ठीक है। यहाँ लाइन गिवन लाइन टच करती है पैराबोला को, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट पे काम होगा। मैं अब आपको दोबारा एक दफ़ा मेमोराइज करवाना चाहता हूँ कि अगर एक लाइन, ठीक है, ये लाइन आपके पास गिवन है, ये लाइन टच करती है सर्किल को, यहाँ पैराबोला को, ये दोनों बातें हो सकती हैं, टच कर रही है पैराबोला को। अब आपने यहाँ पर वर्किंग क्या करनी, लाइन से ये जो लाइन की इक्वेशन होती है, इसमें से आप x या y की वैल्यू निकाल कर पैराबोला में पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से x या y की वैल्यू निकाल कर उसे पुट करते हैं पैराबोला में, ठीक है। अब वो पैराबोला से जो इक्वेशन जनरेट होती है वो बनती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि जब लाइन पैराबोला को सर्किल को टच करेगी तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब आप ये कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ से आपके पास उस अननोन की वैल्यू आ जाती है, चाहे वो m है चाहे वो n है। एक ये पैटर्न है फिक्स पैटर्न जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक वो पैटर्न है जो हमने वहाँ एक कंडीशन सर्किल में पढ़ी थी, अब यहाँ पैराबोला में मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपके पास गिवन लाइन मौजूद है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन मौजूद होगी, तो आप x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से इस लाइन का आप स्लोप लेंगे, और स्लोप का फार्मूला भी अब आपको याद है, m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो -1 अपॉन -1, तो इसका मतलब है यहाँ से स्लोप आपके पास आ गया 1, एक ये वैल्यू आ गई। फिर आपके पास जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है आप उसको लिखेंगे। पैराबोला की इक्वेशन आपके पास गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब ये अलोंग x एक्सिस है, तो इसकी जर्नल इक्वेशन आप लिखें कि जो जर्नल इक्वेशन है वो होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जब आप कंपैरिजन करवाएंगे तो 4a इक्वल आ जाएगा 9 के, तो 4a इक्वल टू 9 से आपको a की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 9/4। आपके पास m की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है। अब पैराबोला के लिए जो कंडीशन है उसको याद करें, इसे हमने वहाँ भी याद किया था इस नाम से, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। सर्किल के लिए भी आप पढ़ के आए हैं, और अब आप पैराबोला के लिए इस कंडीशन को याद करेंगे। ये होती है c इक्वल टू a अपॉन m। a की वैल्यू है 9/4, m की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब है यहाँ से c का आंसर आपके पास आ गया 9/4। और दूसरा जो यूनिवर्सल मेथड है वो आप कभी भी इस पे अप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी है। अगेन हमारे पास एक लाइन गिवन है, ठीक है, सेम लाइन है, विल टच द पैराबोला। यहाँ टच के वर्ड को हम फोकस करते हैं और पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। तो जो आपके पास लाइन गिवन है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि वो आपको स्लोप फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी से m इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा। यानी यहाँ पर m इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ से लाइन का स्लोप आ गया। फिर हम पैराबोला की तरफ आ जाते हैं कि जो गिवन पैराबोला है हमारे पास वो अलोंग क्या है, y एक्सिस। तो हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन है वो है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो देन हम यहाँ से 4a को इक्वेट कर सकते हैं 2/3 के साथ। तो यहाँ 4a इक्वल टू 2/3 की कंडीशन यूज़ हुई। 4 को जब आप डिवाइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/12, जो सिंप्लीफाई होके हो जाएगी a की वैल्यू 1/6। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर वर्टिकल पैराबोला, ठीक है। यहाँ पर हम जब a की वैल्यू हमारे पास 1/6 आ जाए तो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज़ करना है। तो अगर ये आपके पास हॉरिजॉन्टल होता है तो कंडीशन आपके पास होती है c इक्वल टू a/m, और अगर ये आपके पास पैराबोला जो है वो वर्टिकल गिवन है तो फिर आप यूज़ करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू -a
एम स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो माइनस एज इट इज़, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 1/6 और स्लोप यानी एम है हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू आप 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू -1/6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब आपको बाकी तो इसमें सोल्यूशन बहुत इजी है, मैंने यहाँ फार्मूलाज पहले से नोट डाउन कर दिए हैं ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। आपको ये देखना है कि जो गिवन पैराबोला है अगर वो अलोंग एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फार्मूला क्या यूज़ करना है, और अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। नॉर्मल दोनों के लिए सेम फार्मूला से आती है, इसलिए वो तो एक ही दफ़ा याद करना है। और अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये x + x1, ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए पॉइंट। और अगर y एक्सिस है तो यहाँ पर y + y1 का पॉइंट आ जाएगा, यानी y इन टर्म ऑफ x होगी और x इन टर्म ऑफ y। जिस तरह हम याद करते हैं इक्वेशन, उसी तरह ये इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। नॉर्मल की इक्वेशन दोनों के लिए सेम रहेगी, इसलिए उसमें आपको कोई ज़्यादा चेंज याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जस्ट 2 फार्मूले अप्लाई करने हैं। अब आपके पास देखें गिवन क्या होता है, यानी जो आपके पास गिवन है, अगर आप इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए को देखें तो आपके पास एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा, ठीक है, जो आपके पास क्या है 3,6 है, और पैराबोला की इक्वेशन है जिससे आपको एक्सिस को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो x1 y1 होगा, यानी 3,6 x1 y1 है, और जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो है y² = 12x, यानी अलोंग x एक्सिस। तो इसकी जर्नल इक्वेशन होती है y² = 4ax। अब आप यहाँ पर बाय कंपैरिजन 4a = 12, यानी ये दोनों इक्वेट करा लें, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब जब a की वैल्यू आपको मिल जाए तो आपको मैंने ऊपर जो फार्मूले बताए हैं उसमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का फार्मूला आपको बताया है। ये क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो हम टेंजेंट का अलोंग एक्स एक्सिस का फार्मूला यूज़ करेंगे, और नॉर्मल का फार्मूला सेम है। पॉइंट हमारे पास x1 y1 गिवन था, अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। y और y1, तो y1 हमारे पास है 6, 2 एज इट इज़, a हमने फाइंड आउट किया है 3, x + x1, तो x1 की वैल्यू है हमारे पास 3, यहाँ भी पुट कर दी। और y - y1 हमारे पास 6 है, -y1 6 है, 2a अगेन हमारे पास 3 है, और x - x1 जो है वो है 3, ठीक है। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस आ जाएंगी। ये हो जाएगा हमारे पास 6y, 2 3 = 6, x + 3। अब दोनों तरफ देखें 6 मल्टीपल में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y = x + 3, ये भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, और इसको x - y + 3 = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है। अब हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं नॉर्मल को, तो y - 6 = -6 / 2 3 = 6, x - 3, 6 से 6 कैंसिल, माइनस साइन से अपनी ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दें, -x - +3, ठीक है। अब सारी टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो x + y -6 - 3 = 0। मैंने ये जो राइट वर्ड वैल्यूज़ थी इनको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये फाइनली स्टेप है x + y -9 = 0। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो ठीक है, आपको सिर्फ टेक्निक क्या याद करनी थी, फार्मूला टेक्निक याद होनी चाहिए। तो डाटा गिवन है उसको जस्ट पुट करना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 और पार्ट बी है। अगेन हमारे पास एक पॉइंट है, एट अ पॉइंट, और पैराबोला गिवन है, ठीक है। तो हमें पॉइंट का पता है, जब हम गिवन में जाएंगे तो पॉइंट x1 y1 कंसीडर कर लेंगे हम, ठीक है। और जो गिवन पैराबोला है उसका एक्सिस हमारे पास y एक्सिस है, तो गिवन पैराबोला को हम जर्नल इक्वेशन x² = 4ay से इक्वेट करते हैं। तो 4a = -3/4
तो जब 4 को आप शिफ्ट करेंगे राइट वर्ड तो 4 4 हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -3/16। अब हमें टेंजेंट और नॉर्मल के फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो टेंजेंट का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे अलोंग y एक्सिस वो मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, ठीक है, और नॉर्मल का फॉर्मूला सेम रहता है। अब हमें इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। x1 तो x तो एज इट इज़ है, x1 की जगह पे हमारा जो गिवन पॉइंट है वो है 1/2, 2 एज इट इज़, a की वैल्यू है -3/16 और y प्लस y1 और y1 की वैल्यू है -1/3, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये x1 ज़ा x/2, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा -3/8 y -1/3, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं। -3y/8 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 और 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो x/2 एज इट इज़ -3y/8 और प्लस का 1/8। तो देखें 8 उसका एलसीएम जो है वो आ सकता है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम राइट साइड पर। तो 2 यानी 8 एलसीएम हो गया, तो -3y + 1, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर देखें कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। तो अब आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × x हो जाएगा और 1 × -3y + 1। अब सारी टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो 4x + 3y - 1 = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। सिमिलर पैटर्न पर हम नॉर्मल की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी y - y1, तो y1 हमारे पास जो है वो -1/3 है, तो ये प्लस का 1/3 हो जाएगा। फिर y1 हमारे पास माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस का 1/3 डायरेक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2, और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -3/16 और x - x1, तो x1 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y + 1/3 अभी एज इट इज़ है, ये माइनस माइनस प्लस का 1/3 हो जाएगा, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो माइनस का 3/8 हो जाएगा, ठीक है। x - 1/2, तो पहले हम इसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास y + 1/3 एज इट इज़ इक्वल टू, अब देखिए 8 1 ज़ा 8, यानी सबसे नीचे वाला नंबर जो होता है, ये फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने की टेक्निक है। 8 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, और दोनों के जो आपके पास नीचे वाले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर हैं, यहाँ भी 3 और ये -3, ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। इस टेक्निक से आप ज़रा फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास 8/9 है। अब हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 1/3 × 8 × x - 1/2, और यहाँ से ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं, -9y और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा -9/3। फिर आ जाएगा 8x और 8 1 ज़ा 8/2। तो यहाँ देखें -9y बिल्कुल सेम है, 3 3 ज़ा 9, तो -3, 8x एज इट इज़ है, 2 4 ज़ा 8, तो -4। अब आप अपनी जो लेफ़्ट साइड की दोनों टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो आपकी इक्वेशन रेडी हो जाएगी। 8x - 4 + 9y + 3 = 0। तो यहाँ इसको अरेंज कर लें, 8x + 9y -4 + 3 - 1 = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई।